जी नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर्स एक्सक्लूसिव का लाइव शो। नाज़रीन, पिछले दिनों एक फ़्लाइट पे मेरी कुछ पॉलिटिशियन से बात हुई। उन्होंने आने वाले चैनल्स और मौजूदा चैनल्स पे कुछ क्रिटिसाइज़ किया उनके प्रोग्रामों पे, और जो मौजूदा सहाफ़ी इस चैनल में काम कर रहे हैं उन पे क्रिटिसाइज़ किया। एक सहाफ़ी के बारे में उन्होंने बहुत अजीब से कमेंट्स दिए कि वो बहुत बदतमीज़ आदमी है और वो बहुत बदतमीज़ी करता है। मैंने उनसे एग्री किया। वो साहब ऐसे हैं कि उन्होंने सहाफ़त को कुछ मोड़ तोड़ दिया है, वो बदतमीज़ी के ज़िम्रे में आते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जुल्फ़िकार फितना साहब। बात शुरू आई कांट स्पीक इन दिस टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर। सबसे पहले मेरा वाला माहौल बनाओ एंड स्विच ऑफ द लाइट्स। अब हेलो 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 हेलो, लाइट्स खोलें, लाइट्स खोलें। ओ बाबा, ओ भाई, आप मेरे शो में आए हुए हैं, मुझे सीधे से जवाब दें। लाइट्स खोलें यार आप सारी। बाबा ओ भाई, बात यह है कि मैं अगर आप लोग लाइट्स ऑन रखोगे तो मैं भाग जाऊंगा। मुझे अंधेरा और इस किस्म का वैम्पायरिश माहौल पसंद है। मैं अंधेरे में निकलने वाली मखलूक का नाम हूँ। मैं माज़रत चाहता हूँ फितना साहब, आप तो नाराज़ हो गए। मैं आपसे सवाल करूँगा कि आपके बारे में मशहूर है कि आप बहुत टेढ़े सवाल करते हैं, क्या वजह है? दिखने में मैं जितना बुरा लगता हूँ, डर हकीकत में इतना बुरा हूँ नहीं। आजकल का ज़माना ऐसा है कि अगर घी छिजी उंगली से ना निकले तो मुंह टेढ़ा करना ही पड़ता है। अब फितर साहब ज़रा शुरू से बताइएगा, आपके टेढ़े मुंह के, मेरा मतलब है टेढ़े सवालों के पीछे क्या राज है, क्या वजह है जिसकी वजह से आप टेढ़े सवाल करते हैं? बचपन से ही लोग बहुत सारे शार्प होते हैं, मगर मैं शार्प होना तो दूर की बात, मैं पूरा का पूरा शार्पनर था। और हर बच्चे को ज़िंदगी में बेइंतहा मोहब्बत और प्यार मिलती है, मगर मुझे किसी से कोई मोहब्बत कोई प्यार नहीं मिला। उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन ऑफ पाकिस्तान है, जो 30-40 साल तक पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहे और उन्होंने 2 पैसे की भी मुझे मोहब्बत नहीं दी। मुझे सिर्फ ज़िंदगी में एक ही मोहब्बत हुई थी और उसका नाम था नसरीन। मैं उसे हमेशा पूछता रहा, नसरीन टेल मी, डू यू लव मी, डू यू लव मी, जवाब दे, जवाब दे, जवाब दे नसरीन। मगर 3 साल के बाद किसी ने मुझे बताया कि नसरीन तो है ही गूंगी। फितना साहब, मोहब्बत आपको नहीं मिली, सज़ा आप सारे पाकिस्तान को दे रहे हैं। खैर, इतनी डिस्ट्रक्शन क्यों है आपके अंदर, क्यों है इतने सवाल और क्यों इतने परेशान, चिड़चिड़े क्यों हैं आप? बात यह है, मुझे बचपन से ही मेरी दादी चांद चांद कहकर पुकारती थी। इससे बड़ा जुल्म एक इंसान पर क्या फितना हो साहब, सकता ये है। तो एक बहुत गुड लक है कि आपको इतना अच्छा लकब मिला चांद का। इसमें ओहो, ये गुड लक नहीं है, ये बैड लक है। उसकी वजह ये है कि मेरी दादी मुझे वो गोल वाला चांद जो चौधरी होता है वो नहीं कहती थी, बल्कि पहली रात का चांद जिसकी शक्ल मेरे मुंह की तरह ऐसे 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 होती है, बिल्कुल वो वाला चांद कहती थी। और मेरे दादा मुझे क्वेश्चन पेपर कहते थे, और जो मेरे क्लास फेलोज थे स्कूल लाइफ में, वो मुझे कोई हाउ कहता, कोई मुझे क्या कहता था, कोई कैसे कहता था, और कोई क्यों कहता था, और कोई कब भी कहता था। तो मैं इससे तंग आ गया और मैंने अपने घर वालों को कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर मुल्क से बाहर भेजो। और जब मुझे मेरे घर वालों ने टीवी और गागरें और घर के मटके जो कुछ सामान था वो सारा का सारा बेच के किसी तरीके से मुझे उन्होंने अमेरिका भेजा, तो वहाँ पर भी मुझे उन अमेरिकियों ने मुझे, किसी ने हाउ कहना शुरू कर दिया, किसी ने व्हाट, किसी ने व्हेन, और किसी ने क्या कहना शुरू कर दिया। तो मैं साइको ना होता तो फिर मैं क्या होता, मुझे ये आप बताएं, जवाब दें। 14 सितंबर की रात 4:30 बजे मैं साइको क्यों हुआ? बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे आम लोगों के आपने इंटरव्यूज़ किए, सच सच बताइएगा कि इनमें सब में से ईमानदार कौन लगा? वेल, अकॉर्डिंग टू द फितना थ्योरी, आई थिंक एन इमरान खान इज द बेस्ट पॉलिटिशियन। एन इमरान खान? हाँ, तो वो मुझे अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में यही पढ़ाया गया था कि आई और ये जो वावल्स होते हैं ओ यू, इनके साथ एन लगता है और यही आदमी शक्ल है। क्या मैं सही हूँ, या वो अमेरिका वाले गलत हैं, या ये भारत की पॉलिसी गलत है, या इमरान खान एग्जिस्ट ही नहीं करता? जवाब दे। यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूँगा फितने साहब तो मैं आपको नहीं कहूँगा। यहाँ पे एक साहब की कॉल है, बड़े गुस्से में लग रहे हैं, इनके बारे में बता चलूँ। ये हैं शेर ऑफ अफगान नियाजी, जो पार्लिमानी अमूर के वजीर भी हैं। जी शेर साहब। इस बदतमीज फितने को शेर ऑफ अफगान नियाजी का सलाम। वालेकुम अस्सलाम। इस बदतमीज फितने ने उस दिन मेरे बच्चे को जो क्रिकेट खेल रहा था इसकी गली में इतने जोर का थप्पड़ मारा कि उसका कान लाल हो गया, बिकेम रेड। वैसे लग अच्छा रहा था, ऊपर से उसे कहता है ओए शुतुरमुर्ग के बच्चे, ओए शुतुरमुर्ग के बच्चे, हालांकि मैं शुतुरमुर्ग कोई है। शेर ऑफ अफगान नियाजी साहब, आप मेरी एक बात गौर से सुने। आपका बेटा इतना शैतान है, उसने वो, मैं गली में क्रिकेट खेलता था तो पीछे से मुंह छुपा छुपा के मुझे बोलता था ओए फितने, ओए फितने। और मैं इंसान हूँ, मुझे अगर गुस्सा आ गया तो क्या हो गया, और मैंने उसके कान पे एक थप्पड़ मार के मैंने उसका कान लाल किया। अगर मैं उसको थप्पड़ ना मारता तो उसका कान लाल कैसे होता?
आपको ऐसे ही पेंट कराना पड़ता या रंग करा के उसका कान लाल कराना पड़ता। आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, मेरा मशकूर होना चाहिए, उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफगान न्याजी साहब। तो सब लोग आपसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? सवाल तो तारिक अजीज भी बहुत ज़्यादा करते तारिक अजीज से लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो सवाल का जवाब देने पर लालच देता है, इनाम देता है, कहता है कि मैं वॉशिंग मशीन दूंगा, मैं कार दूंगा, मैं पामा मोटरसाइकिल दूंगा, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। मेरे पास देने के लिए सिर्फ सिर्फ दुआएं हैं, मेरे पास माँ का आशीर्वाद है और मेरे पास 2-4 बुलडोजर हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन एक चीज़ मेरे पास ऐसी है जिस पर मुझे फ़ख्र है और वो है 14 सितंबर की रात। फितने साहब क्या स्टोरी है 14 सितंबर की रात की? बहुत देर से बोल रहे हैं। 14 सितंबर की रात की खास बात यह है कि 14 सितंबर की रात को मैं इंसान डिक्लेयर हो गया। इसके बाद से मुझे फ़ख्र है कि मैं अब अशरफुल मखलूक़ात हूँ और मुझे इंसान डिक्लेयर करने वाला कोई और नहीं, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। ये बात मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं। आप ये देखें, यहाँ पर लिखते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी तसनीफ़ में 12 अक्टूबर को इन्होंने ये लिखते हैं कि फितने को इंसान का दर्जा दिया जाए, अगर न दिया गया तो ये मुल्की मुफाद के ऐन खिलाफ होगा। ये बात भुट्टो साहब लिखते हैं, मैं नहीं लिखता हूँ, आगे दिखाता हूँ आपको। 15 अक्टूबर 1947 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो क्या लिखती हैं आप ये देखें। लेते हैं नाज़रीन, उसके बाद आपसे मिलते हैं, जब तक ये भी थोड़े ठंडे हो जाएंगे। लेट्स हैव अ ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। इस पर हमारे एक दो सहाफ़ी जाहिद मसूद साहब मौजूद हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। जी जाहिद साहब। अपना दोस्तों और गिरदो नवाह के लोगों का ख्याल रखें, मगर मेरी जेब क्यों काट रहे हैं? ध्यान से खड़े हों। मैं कह रहा था ये फितना सही साफ़ी नहीं, ये तो लबनान भी नहीं गया, बल्कि इसको तो कोई लाहौर में भी नहीं जानता। मैं लबनान तक गया और मैंने वहाँ क़यामत की मंजरकशी की और बहुत सारे हिज़्बुल्लाह देखे। इसने तो फ़कत एक हिज़्बुल्लाह भी नहीं देखा। अब डॉक्टर जाहिद मसूद बस से उतरना चाहता है। हाँ, अरे बात ये आप मेरी एक बात में और सारी कौम मेरी ये बात कान खोल के सुन ले कि अगर ये जुल्फ़िकार फितना लबनान में लड़ने के लिए नहीं गया तो उसकी मेन वजह ये थी कि अगर वहाँ पर मुझे हिजबुल्लाह मिल जाता और हिजबुल्लाह को ये पता लग जाता कि मैं यहाँ पाकिस्तान से गया हूँ, तो हिजबुल्लाह क्या समझता? वो ये समझता कि सारे पाकिस्तानी क्या ऐसे हैं, ऐसे मेरी तरह। इससे बेइज्जती होती। मैं पाकिस्तान के वकार के लिए मैं वहाँ पर नहीं गया, मैंने इतनी कुर्बानी दी है पाकिस्तान के लिए कि इतनी कुर्बानी जो किसी दुम्बे ने भी नहीं दी, किसी बकरे ने भी नहीं दी। और बजाय इसके कि मेरी तारीफ करें वो उल्टा मुझे बुरा भला कह रहे हैं और ये अपने आप को समझते क्या हैं। चार सीढ़ियाँ इन्होंने क़यामत के ऊपर क्या बना ली, अपने आप को जुनैद शमशेर समझने लग गए हैं। इस तरीके से कुछ नहीं होता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनको दुम्बा कहा, गलत बात है। प्लीज़ बहुत शुक्रिया आपका। फितने साहब बहुत एनर्जी है आप में और नौजवान नस्ल भी आजकल की बहुत एनर्जेटिक है, क्या पैगाम देंगे नौजवान नस्ल को? नौजवानों से मैं कहूँगा कि बिल्कुल अपने आप को मसरूफ़ रखें, फ़ारग बिल्कुल ना रहें, क्योंकि खाली दिमाग मेरा घर होता है। इसलिए बात यह है कि जब आपके पास फ़ारग वक्त हो तो आप उसके अंदर या तो मैराथन रेस में भागें या फिर मौलाना फजल रहमान की तरह मिलियन मार्च करें या फिर मेरी तरह सवाल करें। क्या आप इस तरह करने के लिए तैयार हैं? ये सवाल मेरा आपसे है। पार्टीशन में इतने लोग मर गए, हज़ारों जानें ज़ाया हुई, सिखों ने हज़ारों लोगों को मार दिया, आप कहाँ थे उस वक्त? आपको कोई क्यों नहीं मिला यार, क्यों बच गया आप? बात यह है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, अल्लाह के अरकाम मसलत होती है। मैं भी यही कहता हूँ कि काश मैं पार्टीशन के वक्त होता तो मैं भी उस वक्त उन लोगों से इतने सवाल करता कि उनके कानों से धुएं निकलते और वो लोग साइको होकर मर जाते। ये मेरा उनसे सवाल है। लेकिन आप मुझे गुस्सा नहीं दिलाओ। खालिद भट्ट मेरी बात और से सुनो। कहाँ थे आप? मैं पूछ रहा हूँ आप उस वक्त आप मेरे कहाँ साथ थे? इस लहजे में बात ना करो। आज सुबह की बात है, मैं यहाँ पर न्यू क्वार्टर होटल पे बैठा हुआ था, वहाँ पे बदतमीज वेटर मेरे पास आया है, आके उसने मेरे सामने 100 रोटियां मेरे सामने उसने रख दी और कहने लगा ये लो 100 रोटियां खाओ। मैंने कहा कोई इंसान का बच्चा 100 रोटियां खा सकता है? चलो बीच में से 2 रोटियां निकालो, आज मैं सिर्फ 98 रोटियां खाऊंगा। फितने साहब यहाँ हमारे पास रीमा की कॉल मौजूद है, मेरा ख्याल है आपने कभी अपने प्रोग्राम में उनको बुलाया नहीं। बात करते हैं। जी रीमा। मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी तरफ से मोहतरम फितना साहब को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम फितना साहब की तरफ से वालेकुम अस्सलाम। फितना साहब, मैंने आपको टीवी पे देखा और मैं पिक कर गई। मेरी एक फ़िल्म का एक कैरेक्टर है जो ना टॉम हैंक्स कर सकता है, ना टॉम क्रूज़ कर सकता है, ना शॉन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। इट वुड बी एन ऑनर फॉर मी इफ़ यू डू दैट रोल। बहुत अच्छा किया रीमा, मैं आपकी दिल से बहुत इज्जत करता हूँ। अल्लाह आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। क्या अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा? ये मेरा आपसे सवाल है रीमा।
और दूसरे नंबर पर खालिद भट्ट, मैं यही तो बात कर रहा था, देखो मेरे कितने चाहने वाले लोग हैं, कितनी बड़ी डायरेक्टर है रीमा, और इसने आज सारी कौम के सामने मुझे एक कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए फोन किया। इन सब कैरेक्टर उसने पूछ कहा लें इनसे कि आप। नहीं रीमा, आप पहले मुझे एक बात बताओ, क्या उस फिल्म के अंदर मेन किरदार मेरा है? बताओ सारी कौम को, लोग मुझ पे हंसते हैं, कहते हैं तुम्हें फिल्मों में चांस कौन देगा, इनको बताओ मेरा क्या मेन कैरेक्टर है या नहीं है? बिल्कुल मेन कैरेक्टर, वो कैरेक्टर बना ही आपके लिए है, आपकी शक्ल देखते हुए। फिर आप ये बता, हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन आप नाम बता दें मुझे फिल्म का। पहले डायलॉग हो से सुन लो। अरे ओ फितने, कितने आदमी थे रे। ये इसकी डायलॉग थे। और फिल्म का नाम है ड्रैकुला कभी मर नहीं सकता, काली मूंछ वाला इंतहाई खौफनाक फितना। जी बहुत बहुत शुक्रिया रीमा आपका। आप कमाल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जितने लोगों को फोन करते हैं, ये पता नहीं किसने उसकी आवाज़ बना दी है, ये रीमा नहीं हो सकती है, कभी वो इस किस्म की गैर इखलाकी हरकत नहीं कर सकती। और रीमा के बारे में आप क्या बात करते हैं उसकी? अब फितने, मैं आपका शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करूंगा, बहुत ही कोई फारिग आदमी है यार, बात सुन आके लेके जाओ यार जबान इसको। संभाल कर बात करो। और तुम क्या समझते हो कि तुम यहाँ पर ये अपने बॉडीगार्ड बुलाओगे, मैं इनसे डर जाऊंगा? अल्लाह करे कि last। तू बर्बाद हो, तेरी एक टांग जाए, काने होकर जिंदगी गुजारे, तुझे मैं यहाँ की कराची की ले जा यार, ले जा। That's all for today।